थैंक यू सिंसे। पृष्ठ संख्या 558, अध्याय षोडशाधिकशततमः सर्गः। सीता का श्रीराम को उपालंभ पूर्ण उत्तर देकर अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। श्री रघुनाथ जी ने रोष पूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी भयंकर बात जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गईं। अगला पृष्ठ संख्या 559। उन वाग बाणों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पति देव से इस प्रकार बोली, वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की ही स्त्री से ना कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं। महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूं कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूं। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। प्रभो, रावण के शरीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था। इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है। उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे। उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी। दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको यह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता तथा आपके ये मित्र लोग
भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। नृप श्रेष्ठ, आपने ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि में आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ। एक बार फिर से पढ़ रहे से, सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ। साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी तरह ये बात समझ में आया? बात जैसे मतलब मेरा जन्म मनुष्य का जो सृष्टि होती है, जो जरा मतलब उससे उत्पन्न होते हैं माँ की कोख से, मैं उससे उत्पन्न नहीं हूं, तो मैं कोई मनुष्य जाति का स्त्री संसर्ग से जिस दोष दृष्टि से आप देख रहे हैं वैसा ना देखें। मेरी उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई है। मतलब इसका यहाँ पे जो जो बात चल रहा है अभी श्री राम और माता सीता के अंदर में जो जो बात चल रहे हैं, है कि नहीं, इसमें कैसा भावना आ रहा है? जैसे मतलब फिलोसॉफिकल सेंस में बहुत वो बता रहे हैं, स्त्री का अगर स्त्रीत्व देखेंगे तो आप मेरे ऊपर शक कर सकते हैं ओछे लेवल पे, लेकिन अगर फिलोसॉफिकल सोचने जा रहे हैं तो रजस ने मेरे शरीर के ऊपर आक्रमण किया जिसका मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन अंदर जो मैं सीता हूं, जो मैं शांति स्वरूप हूं, उस हृदय चित्त में ज्ञान राम ही विराजमान है। चाहे रजस मुझे अपने पास घसीट के ले जाए, वो शरीर का ऊपर जो प्रारब्ध के अधीन है उसमें मेरी स्वेच्छा नहीं है, तो उसके लिए मुझे हीन दृष्टि से ना देखें स्त्री के रूप में। और यहाँ उनको राम जी को वो नृप श्रेष्ठ करके एड्रेस कर रही है, मतलब पति भाव में वैसा नहीं। जो एक राजा की दृष्टि से कोई एक प्रजा अगर आए और बाहर दूर रहकर आए तो राजा कैसे डील करता है और प्रजा कैसे उत्तर देती है, उस भावना से राजा और प्रजा का जो इंटरेक्शन है उससे भावना ठीक लग रही है। लेकिन अगर आदि भौतिक लेवल पर आ जाए और पति और पत्नी के रूप में देखने जाए तो थोड़ी मलिनता आ सकती है हृदय में कि राम जी कितने कठोर हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रकृति और पुरुष, ये दो हमारे जो आइडेंटिटी है ना, प्रकृति और पुरुष, तो अभी हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रकृति का बंधन से हम मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, समझा क्या? हाँ। तो प्रकृति का प्रॉब्लम क्या है यहाँ आपको समझना चाहिए। यहाँ पे प्रकृति क्या क्या कर रही है? प्रकृति, अच्छा, मतलब राम जी के ऊपर इस समय प्रकृति पुरुष को क्या करता है? बांध देता है, ठीक है, बंधन में डाल देता है, ठीक है ना? प्रकृति क्या करते? पुरुष को बांध देता है कि नहीं? तो बांधने के कारण से पुरुष क्या करता? कभी बाहर से, है कि नहीं, और कभी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए क्या करता पुरुष? क्या करना चाहते हैं? क्या करते हैं? हमेशा भाग जाता है प्रकृति से दूर, मुक्ति होने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ। ये जो बातचीत चल रहा है एवरी, देखिए यहाँ पे कि एक तरह से ये कह रही, क्या कह रही कि मैं तो आपका परमानेंट, मैं आपका ये हूँ, साथ हूँ, है कि नहीं? और दूसरी तरफ से क्या कह रहे हैं कि मेरा जन्म देखिए, मैं तो
कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं तो बहुत ऊंचे में हूं, मैं तो, है कि नहीं, जनक जी का बेटी हूं, जनक से भी नहीं, उससे भी और ऊपर उनका ये है कि नहीं, मैं योनिज नहीं हूं, मैं, है कि नहीं। तो अपने आपको ये कर रहे हैं, है कि नहीं। इसको थोड़ा समझ की कोशिश, ध्यान से समझ लीजिए इसको, कि जो दोनों का जो बात हो रहा है, एक एक बात को ठीक से समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। हाँ सेंसे। ये जो बात क्या है, प्रकृति पुरुष का बात चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा सेंसे। हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 15 एक बार फिर से पढ़ते हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ, साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में समझे क्या क्या यहाँ पे उनका क्या आइडेंटिटी क्या है? आई एम हायर बीइंग। डोंट थिंक दैट आई एम सो लो, निम्न कोटि का। लो, है कि हाँ। नहीं। ये बार बार क्या कह रहे हैं कि मैं साधारण कोई ये वाला नहीं हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, जो अहंकार का भावना थोड़ा प्रॉब्लम, पुरुष के लिए प्रॉब्लम कर लेता है कि नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा सिंस जस्ट हेल्प कीजिएगा यहाँ पर। तो सीता जो बोल रही हैं वो प्रकृति रूप में शक्ति को एक्सप्लेन कर रही हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और राम जी रूपी पुरुष को बांधने की शब्दों से। देखिए अच्छा, एक तरह से वो क्या क्या कहे, एक तरह से ये कहे कि मैं बेसिकली सीता क्या कहना चाहिए कि मैं आपका परमानेंट, मैं आपका साथ हूं, हाँ, है कि नहीं। हाँ, तो प्रकृति पुरुष का संबंध क्या है कि पुरुष का एक पार्ट, प्रकृति जो है ना, पुरुष का एक पार्ट है राइट, कि नहीं। वो साथ में हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो पुरुष का साथ प्रकृति रहे तो ये संसार जो है ना, लाइफ इज ब्यूटीफुल, संसार सुंदर है। क्यों? क्योंकि प्रकृति पुरुष साथ में रहे तो। मगर जब एक दूसरे को बांधता है तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि नहीं। अच्छा, हाँ 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 हाँ। अभी देखिए, दो व्यक्ति एक साथ रहे और खुशी से रहे तो बहुत अच्छा है कि नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है, जिनसे वो खुशी से तभी तक रह सकते हैं जब तक एक दूसरे को बांधे नहीं, जब तक बांधे दोनों। नहीं है कि नहीं। हाँ, जो बांधना शुरू करते हैं तो एक दूसरे से भागना कोशिश करता है कि नहीं। अंडरस्टूड। समझ लो कि भाई क्योंकि किसी को साथ रहने के लिए उसके साथ उसका गुण के साथ जोड़ के रहना पड़ेगा, ठीक है ना। जब अपना अहंकार बढ़ जाता है तो दूसरा हमसे भागना कोशिश करता है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे प्रकृति पुरुष का थोड़ा समझ में नहीं आया सेंसे, फिर से बोल सकते हैं? सॉरी। देखिए हमारे आपके पास अभी क्या क्या है, एक पुरुष है, एक प्रकृति है कि नहीं। केस कहाँ पुरुष है, कहाँ प्रकृति है। आपका जो शरीर है, शरीर क्या है, प्रकृति है, और जो चित्त है पुरुष। चित्त ने ये जो आत्मा है, आत्मा मतलब जो कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो सत चित्त आनंद, ये है पुरुष। क्या है? सत चित्त आनंद है पुरुष। और बाकी जो रह गया है सब क्या है, प्रकृति। तो प्रकृति को आप देख सकते हैं, पुरुष को देख नहीं सकते हैं। समझे बात को? हाँ। आप जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपका पैर देख रहे हैं, आपका हाथ देख रहे हैं, आपका सर देख रहे हैं, आपका बाल देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति है। तो पुरुष को आप देख सकते हैं क्या? नहीं सेंसे। कुछ भी रास्ता नहीं देखने के लिए, है कि नहीं। क्योंकि उसका कोई वजन नहीं है कि नहीं,
उसका कुछ देखने के लिए, कुछ आंख में देखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ है प्रकृति है कि नहीं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ होता है कि बड़ा कौन है, यहाँ पे ये जब बात हो जाएगा कि पुरुष बड़ा है कि प्रकृति बड़ा है, कौन बड़ा है कि नहीं, हाँ संजय, यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हाँ संजय, जो कुछ आप देखते हैं तो प्रकृति देखते हैं ना, पुरुष तो देख नहीं हाँ पाते हैं, है कि नहीं। हम्म, तो उसका मतलब मैं बड़ा, कौन, प्रकृति कहता है फिर मेरे से मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है कि नहीं। मगर प्रकृति नहीं रहने पर पुरुष रहेगा कि नहीं रहेगा? पुरुष रहेगा संजय, हमेशा पुरुष रहेगा, है कि नहीं। हाँ, मगर प्रकृति नहीं समझता है कि भाई कि मेरा बिना भी पुरुष रह सकता है, ये बात ये इसको समझ में नहीं आता नहीं है आता, कि नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा अंदर में, अभी हम लोग कहाँ पे है, प्रकृति का अंदर में। शरीर हमारा घर है, शरीर हमारा गाड़ी है, शरीर हमारा सब कुछ है, तो हम रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रकृति पुरुष का जो आइडेंटिटी यहाँ पे बहुत मुश्किल की बात है कि नहीं। समझ तो गए संजय, ठीक है, थैंक यू संजय। आगे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 15। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ, साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझमें चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, इन सबको अपने सामने नहीं रखा। बाल्यावस्था में आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझमें जो शील है, वह सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक साथ ही भुला दिया। इतना कहते कहते सीता का गला भर आया। वे रोती और आंसू बहाती हुई, दुखी एवं चिंतामग्न होकर बैठे हुए। अगला पृष्ठ संख्या 560। बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार करा दो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं। इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है, उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनसे सीता जी का वह अपमान सहा नहीं जाता था, परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। देखिए यहाँ पे क्या हुआ बात, जिनसे वैराग्य को प्रकृति का इफेक्ट यहाँ पे देखिए एक एक लक्ष्मण जी का एक नया जन्म हो जाता है। क्या और जन्म होता है? संजय ओके ओके समझ जाए संजय कि लक्ष्मण जी तो वैरागी हैं, तो लेकिन उनको प्रकृति के आर्तनाद से दुख हो गया यहाँ पर, और वो सीता जी के दुख से थोड़ा करुणा विभोर हो गए थे और श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे क्या करें आगे।
यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि अब तक वो राम जी का छोटा भाई थे, अब क्या हो गए, वो बड़ा भाई बनना पड़ा। यहीं पे उनका बलराम का जन्म हो गया। अभी नेक्स्ट लाइफ में क्या क्या बनूं मैं, बनूं यहाँ पे, क्योंकि छोटा भाई होने के कारण से आपने सीता जी को इतने दुख देते हैं और मुझे उसके भागीदारी बनाते हैं। क्या है कि आग लगाओ, ये करो, वो करो, है कि नहीं, हाँ, जंगल में छोड़ो, है कि नहीं, सब जितने सारे मेरे से करवाया आपने। क्यों? मैं छोटे होने के कारण से, ठीक है ना। हाँ, तो आप दोबारा मैं कभी आपका छोटा भाई नहीं बनूंगा। है कि नहीं। तो अच्छा इसकी वजह से क्या होता है, वो बड़ा भाई बन जाता है। यहीं पे उनका बलराम जी का जन्म दूसरा होता है जन्म यहाँ पे, होता है। होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यस तो पहले हमने क्या कहे कि मैं आपका दास, कि हमेशा मैं साथ रहूंगा, आपका सारे काम करूंगा, सब कुछ उन्होंने खुद ही कहे थे। अब उन्होंने क्या कहे थे, यार मैं छोटा भाई बनने के कारण से मुझे ऐसे ऐसे काम करना पड़ा, है कि मैं जानता हूँ कि सीता जी का कोई दोष नहीं है, वो 100% सब कुछ सही है। अब ये जो है ना, ये सही काम नहीं कर रहे हैं, राम जी सही काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। हाँ सेंसे, हाँ। हम्म। थैंक यू सेंसे। तो समझ में आया बस। सोनाली जी जी, सेंसे, जी हाँ। सेंसे, मेरे को तो क्यों बलराम का शरीर मिला उनको? सेंसे, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान राम करना चाह रहे थे उसमें उनका सम्मति नहीं था लक्ष्मण जी का, हाँ, कि मुझे सब काम करना है। हाँ, क्योंकि मैं छोटा भाई होने के कारण से जो चाहे मर्जी वो बोल देते हैं, है कि नहीं। जी भाई इनको आग लगा दो, आग में घुसा दो, क्या गलती की है उन्होंने? कुछ तो गलती की ही नहीं, उसको आग में क्यों डालना है उनको, है कि नहीं। जितने काम मेरे से करवाए, क्योंकि मैं छोटा भाई हो गया, बस इतने ही मेरा बात है ना। अब बड़ा भाई को ऐसे कह सकता है कैसे? जी जी बस यही से फिर उनको अगला जन्म में बड़ा भाई का रूप मिलना पड़ा उसको, ठीक है ना। हाँ जी सेंसे, क्षमा धन्यवाद सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनसे सीता जी का वह अपमान सहा नहीं जाता था। अमर्ष के वशीभूत होके, है कि नहीं, वो खुशी से नहीं कर रहे हैं। पहले क्या बोले थे उन्होंने, क्या प्रतिज्ञा किए थे, जो काम आप देंगे मैं सारे खुशी से करूंगा, है कि नहीं। अब वो खुशी चला गया अभी। है कि नहीं। अब इमोशन हो गए, फंस गए यहाँ पे, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये टॉपिक, बहुत जल्दबाज स्टोरी का चक्कर में मत फंसिए, इसको थोड़ा है कि ध्यानस्थ होकर पढ़िए उसको, ठीक है ना। हाँ तो क्या होता है कि पुरुष और प्रकृति का जो रिलेशन होता है ना, है कि नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो हमेशा हम इमोशन से जहाँ पे फंस जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है ना। ये इमोशन से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। सेंसे। हाँ सेंसे, एक चीज बताइए सेंसे, हमने प्रॉमिस किया था हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन हम वो प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। सेंसे, यहाँ पर राम जी के ऊपर तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रकृति कितनी भी कोशिश कर रही है, लेकिन वैराग्य पर भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आने लग गया। मतलब दुख देख के प्रकृति का मतलब इन्वॉल्व हो रहे। यहाँ पे है कि आज कि यहाँ कभी कभी आधी दैवी के हिसाब से सोचना पड़ेगा, कभी कभी आधी भौतिक हिसाब से, कभी कभी आध्यात्मिक हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। अभी जो चल रहा है ये आध्यात्मिक हिसाब से चल रहा है, और थोड़ी देर के बाद फिर आदि दैविक आ जाएगा, जहाँ पे सारे देवी देवता के पहुंच जाएंगे, है कि आदि दैविक आ जाएंगे। कौन? ब्रह्मा आ जाएंगे, इंद्र आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, सब आके, है कि नहीं, इन्होंने मनाने लगेंगे, ये फिर बात बदल जाएगा, ठीक है ना, आदि दैविक हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि जो प्रकृति पुरुष का रिलेशन और हमारे जो है शरीर तत्वों के हिसाब से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी शास्त्र पढ़ने के टाइम पे इमोशन को नहीं लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। ये क्योंकि लोग, मैंने क्या कहा था उस दिन क्या कहा था कि रामायण इसको पढ़ने के बाद काफी लोगों ने क्या करते हैं, अरे रामायण को नहीं पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। क्यों? उसमें जो लिखा हुआ ना, राम जी जो कर रहे हैं ना, वो कोई अच्छे नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। सीता माता को ऐसे ऐसे उन्होंने ये कर रहे, ये कर, इवन इंक्लूडिंग लक्ष्मण भी इसमें फंस जाता है, बाकी तो छोड़ो, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें कोई इमोशन से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। यस सेंसे, थैंक यू। अपने को दृष्टिकोण बदल दीजिए, आदि दैविक करो, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कौन सा
दृष्टिकोण से ये वाल्मीकि जी उसको लिखे हुए हैं, उसी दृष्टिकोण से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सेंसे। सेंसे एक्चुअली तीन दृष्टिकोण हेल्प कर रहे हैं इसको शास्त्र को शास्त्र की तरह पढ़ते हुए आगे बढ़ने में। हाँ। ठीक है ना। कभी उसको इमोशन से पढ़ के इसको दिमाग ये नहीं मत करना कि भाई नहीं नहीं ये जो लिखा हुआ ना ये कोई अच्छे नहीं लिखा हुआ, ये कुछ गलत कुछ तो कहते हैं नहीं इसको इंटरपोल्यूशन हो गया, किसी ने बीच में कोई डाल दिया चीज इसमें, ये तो सच में रामायण नहीं था और कोई डाल दिया, नहीं ये कुछ नहीं है, शास्त्र शास्त्र ही है। ठीक है ना। शास्त्र में जब पढ़ते हैं सिर्फ दृष्टिकोण बदल दीजिए, है कि नहीं, ये कौन सा दृष्टिकोण से लिखा हुआ है। ठीक है ना। थैंक यू सर। सॉरी मनीष भैया इंटरप्ट करने के लिए। जी नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे ये प्रकृति के संबंध में एक शब्द जोड़ा जाता है व्यक्त अव्यक्त, जनरली व्यक्त अव्यक्त, कभी आई डोंट नो मतलब वो वर्ड अव्यक्त है या व्यक्त है, नहीं दो उसका क्या व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त अव्यक्त में फर्क क्या है कि जो अभी तक बाहर नहीं आया उसको अव्यक्त कहते हैं, और जो आपका सामने है उसको व्यक्त है। ठीक है ना। जो दिखाई पड़ता है, जो सुनाई पड़ता है, जो आप इसको टच कर सकते हैं, जो आपको इसको ये होता है, शरीर क्या है, शरीर व्यक्त है कि नहीं। तो जो आपका जो आगे होने वाला है ये क्या है, अव्यक्त है, जो आगे फ्यूचर में होने वाला है जिसको आप जानते नहीं है, होगा तो जरूर होगा। कल आप क्या ब्रेकफास्ट खाएंगे, है कि नहीं जी। अभी तक व्यक्त नहीं हुआ है, अभी देखना पड़ेगा अभी क्या फ्रिज में क्या रखा हुआ है, हमने ब्रेड लाया कि नहीं लाया, ये लाया कि नहीं, फिर ये अभी अव्यक्त है। ठीक है ना। तो चलो कल का ब्रेकफास्ट तो शायद सोच सकते होंगे, परसों का ब्रेकफास्ट क्या खाएंगे, ये अव्यक्त है, कुछ तो खाएंगे जरूर मगर ये अव्यक्त है। ठीक है ना। जी सर। तो इसको हमेशा अव्यक्त प्रकृति कई जगहों पे कहा जाता है कि अव्यक्त प्रकृति है, तो इसका अर्थ वही है कि प्रकृति का कोई व्यक्त नहीं कर सकता उसको। नहीं, प्रकृति का दो रूप है, प्रकृति का दो रूप है, व्यक्त रूप अव्यक्त रूप। ठीक है ना। जो सामने जब शरीर क्या है, व्यक्त रूप। ठीक है ना। जो आगे का जो डिजायर, आगे जो होने वाला है, ये क्या है, ये अव्यक्त रूप, जो आपको पता नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है, इसको अव्यक्त है। समझे व्यक्त और अव्यक्त। जी बोलिए दोबारा समझाइए। सेंसे व्यक्त का अर्थ है जो अभी दिख रहा है, जिसे सुना जा सकता है, वो व्यक्त रूप है, व्यक्त है। और जो अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं है। जी हाँ जी। अभी देखिए फॉर एग्जांपल आपके सामने आपका आज का डिनर बन गया, डिनर का तो रेडी हो गया होगा। ठीक है ना। तो आपके सामने बना हुआ है क्या क्या, ये बना हुआ है, जो बना हुआ ये क्या है, ये व्यक्त हो गया, है कि नहीं। और कल रात का डिनर के बाद वो क्या है, ये अव्यक्त है, क्योंकि आपके सामने कुछ भी अभी नहीं हुआ, है कि नहीं। जी। कहाँ खाएंगे, घर में खाएंगे कि बाहर में खाएंगे कि दोस्त घर में जाएंगे, ये कुछ पता भी नहीं है, ये अव्यक्त है। खाएंगे तो जरूर, कल रात को भूखे नहीं रहेंगे, जरूर खाएंगे। और क्या खाएंगे फिर कल, है कि नहीं, कल फिर पता चलेगा, अभी तक पता नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी सर। तो ये अव्यक्त पार्ट है, अव्यक्त है कि नहीं, जो प्रकाशित नहीं हुआ अभी तक, पता नहीं है अभी। हाँ जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहार। चिता किसने तैयार किए, लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी के, है कि नहीं। और उनको क्यों करना पड़ा, हुक्म दिया बड़े भैया ने जिनसे। क्यों भाई, खुद क्यों नहीं किए, और किसको नहीं, क्यों नहीं कहे भाई, वहां पे तो बहुत सारे नौकर चाकर थे ना, बानर थे बहुत से थे ना, अब उनको भी कहते थे ना। जिनसे बाकी कोई करेगा नहीं, लक्ष्मण ही ऐसे सेवक हैं। मनीष जी, मनीष जी जी सेंस अभी वहां पे तो बहुत सारे बानर थे ना, बहुत चाकर नौकर थे ना। अब राम जी लक्ष्मण जी क्यों कहे भाई तुम चिता बनाओ उसको, और किसको कह सकते थे ना। जी सेंसी मतलब हमें ये लगता है कि लक्ष्मण जी जो है वो वैराग्य है स्वरूप है, तो एटलीस्ट वो करने की हिम्मत रख सकते हैं, बाकी तो के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है इस कार्य को करना।
लोपा जी क्यों क्यों उनको कहे? सेंसे लक्ष्मण जी को हम्म, क्यों उनको पता नहीं सेंसे, लग रहा है कि अरे वो बहुत सिंपल थिंग है, सिंपल चीज है। शेषनाग कभी विष्णु को मना नहीं करते हैं। नहीं नहीं, शेषनाग ने जो जो तपस्या किए हैं, तो भगवान विष्णु जब कहे तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या कहे थे, क्या मांगे थे? कि आपका साथ। तो 24 आवर इवन आप सोते टाइम भी मैं आपके साथ रहूं। नहीं, आप मुझे कभी त्याग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? 24 घंटा 365 दिन एवरी मोमेंट, है कि नहीं? आप जहां जाएंगे, जितने बार अवतार लेंगे, मुझे साथ में ले जाना पड़ेगा। चाहे अपना पत्नी साथ में रहे ना रहे, है कि नहीं, लक्ष्मी साथ में रहे ना रहे, मुझे आपको हमेशा रखना पड़ेगा। इन्होंने इतने बड़ा मांग दिए भगवान से कि अब भगवान को परेशान हो गया। अभी एक सांप को मैं क्या करूं, है कि नहीं? एक सांप को पकड़ के मैं क्या करूं? तो ये भगवान ये शेषनाग क्या बोले, भाई आपने सांप तो मुझे जन्म दिया ना, सांप आपने दिया, तो आप कैसे काम आप लगाएंगे, कैसे काम में लगाएंगे मुझे, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो भगवान ने कहे कि देखो कि मेरे साथ रहना, एक मोमेंट रहना भी मुश्किल है, इसीलिए दुनिया क्या चाहते हैं, लक्ष्मी के साथ रहना चाहते हैं, कोई भी नारायण के साथ रहना नहीं चाहता है है कि नहीं? दुनिया किसके साथ रहना चाहते हैं? लक्ष्मी हमारे साथ रहे, है कि नहीं? मुझे सारे लक्ष्मीपति की तरफ से बुलाते हैं, है कि नहीं? कि किसी भी नारायण के पति हिसाब से नहीं मानता उसको, लक्ष्मी जी को, ठीक है ना? मेरे साथ रहना इतना मुश्किल, ये ठीक, ये क्या कहते, संभव नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो रहूंगा, आप कुछ भी करो तो ठीक है, आज के बाद जो मैं कहूंगा तुम्हें इसको पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जितने क्या कहते, जो जो काम असंभव काम, सारे काम दे दिया किसको? शेषनाग को। क्यों? क्योंकि भागेगा कभी ना कभी, थक के भाग जाएगा। अरे भाई ये, है कि नहीं? इसको भगाने का चक्कर में भगवान ने क्या क्या काम दिए, जो काम संभव नहीं है कि नहीं? समझे बात को? हाँ हाँ, अभी समझ में आया, थैंक यू। तो ऐसे काम दो, क्या है, सीता जी को आग में जला दो, क्यों? उन्होंने पाप काम करके आए थे, है अभी भाई इनको पता है, दुनिया को सबको पता है कि लक्ष्मण जी तो अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं? तो वो जानते हुए भी आग जलाओ, उनको अंदर करो, है कि नहीं? फिर बाद में क्या कहेंगे, जाओ सीता जी को जंगल में फेंक दे आ जाना, जंगल में फेंक दो, नहीं फेंक दो उनको, है कि नहीं? उनको ये कर दो, छोड़ के आ जाना, है कि नहीं? कब? जब उनका पेट में बच्चे हैं, है कि नहीं? अंधेरे रात में अकेले जाके उनको छोड़ के जंगल में छोड़ के आ जाना, है कि नहीं? कितने मुश्किल के काम। अब इसको क्या करना, किसको करना पड़ेगा? ये लक्ष्मण जी को। क्यों? इससे लक्ष्मण जी गुस्सा होंगे, बोले नहीं यार मैं छोड़ के जा रहा हूँ आज, है कि नहीं? तो जाओ, है कि नहीं? इसीलिए ये टेस्ट किसको हो रहा है? ये शेषनाग को टेस्ट हो रहा है, समझ में थोड़ी बात? चलिए पढ़िए। ऐसे जस्ट एक जानकारी के लिए पूछ रहे हैं कि ये शेषनाग जो थे कद्रू के बेटे थे, उन्होंने बाद में तपस्या की क्या? देखिए, उन्होंने अपना सामने देखे कौन, गरुड़ जी तपस्या करके भगवान का वाहन बन गए, ठीक है ना? तो एक तरह से देखे कि तपस्या का शिरोमणि कौन है? गरुड़ जी, जिन्होंने भगवान को अपना वाहन बना दिए, ठीक है ना? वो भी अपना भाई है ना एक, है कि नहीं? ऑफकोर्स उनका माता अलग है, माता है तो भाई है ना, ठीक है ना? फिर देखे अपना माँ ही सबसे दुश्मन की, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन अपना माँ ही है, ठीक है ना? ये सब देखते देखते उनका वैराग्य आ गया, क्या नहीं यार संसार में कुछ भी नहीं है, बस, है कि नहीं? सब मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा और भगवान का ही काम करूंगा। इसका मन में वैराग्य, पूर्ण वैराग्य आने के बाद उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान के साथ उनका दर्शन होता है और भगवान को वो मांगते हैं कि मुझे, भगवान कहते तुम क्या चाहिए, पहले आप प्रतिज्ञा करिए कि मुझे देंगे, मैं जो मांगूंगा, ठीक है ना? ठीक है, तो आप मना नहीं कर सकते। भगवान कहते ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, बताइए क्या मांगे। तो वो कहते हैं कि मुझे आप हमेशा आपका साथ रखना पड़ेगा, पूरा 24 घंटा, क्योंकि 1 मिनट में अलग हो जाऊंगा तो फिर आप उल्टा काम करना शुरू करता हूँ, ठीक है ना? 1 मिनट मनुष्य अलग होने से क्या करेगा? उल्टा काम शुरू करता है कि नहीं? हम जब अकेला रहते हैं क्या करते हैं? उल्ट पतंग काम करते हैं, है कि अच्छा काम करते हैं क्या? है कि नहीं? जब हमारा मृत्यु को याद आ जाता है, हम मरने, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा, है कि नहीं, आज मरने वाले हैं,
तो हम उल्टा सीधा काम करेंगे क्या? नहीं सर। ड्रामा देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, अच्छा खाएंगे, दोस्तों से बात करेंगे क्या? है नहीं कि नहीं? वो नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे हमेशा मेरे साथ रहे तो मैं गलत काम नहीं करूंगा, और हमेशा आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो भगवान कहते हैं भाई तो ये तो संभव नहीं है, जो मैं कहूंगा आप करेंगे, ये तो संभव नहीं है कि नहीं? तो सबसे बड़ा मुश्किल का काम क्या देते हैं? यही काम है। यही काम। और उससे भी बड़ा मुश्किल काम क्या है? विक्रमादित्य को वरदान मिला, क्या है? 2.5 साल का बच्चा जिन्होंने 3.5 साल का बच्चे से पैदा होगा, और एक तो कौन है कि नहीं, 3 साल का बच्चे से एक बच्चा पैदा करना कौन कर सकता? कौन बाप कौन बनेगा? है कि नहीं? कौन बनेगा? कौन है बच्चा था मानव? याद है? सना जी कौन है? जी ये आप सुना था, आप ही से सुना था, पर मैं भूल गई अभी। तो प्रभा जी क्या नाम? शालीवाहन शताब्दी मालूम है ना? क्योंकि विक्रमादित्य के बाद शालीवाहन आते हैं, क्योंकि शालीवाहन ने विक्रमादित्य को, है कि नहीं, और 2.5 साल का बच्चा उनको पैदा करते कौन? शेषनाग, है कि नहीं? तो ऐसे इस तरह से सारे बड़े बड़े मुश्किल का काम देते हैं कि जो कि भागे चल जाएगा, है कि नहीं, मर कभी जाते नहीं है कि नहीं? अच्छा जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सेंसर। सेंसर यहाँ पर जो एग्जाम्पल शेषनाग का आप दे रहे थे, मतलब एनलाइटनमेंट एक बार हमें मिल जाता है तो वो स्टेट मेंटेन रहती है, द एनलाइटेंड पर्सन विल रिमेन। बट शेषनाग जी को भगवान कार्य पे लगा है, जिंदगी भर टेस्ट भी करते रहेंगे, मतलब इट हैज टू बी कॉन्शियस। जिंदगी नहीं है, हर मोमेंट में, जिंदगी भर में एक बात नहीं है, एवरी सेकेंड यू हैव टू बी अलर्ट, है कि नहीं? हर मोमेंट में आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, हर मोमेंट में, है कि नहीं? जिंदगी भर तो बहुत ऐसे नहीं कि कभी कभी नहीं है, एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट, है कि नहीं? उससे पास करना बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है ना? थैंक यू। यही लक्ष्मण जी का टेस्ट है ये, है कि नहीं? क्योंकि हर बार है कि नहीं, उनको टेस्ट करते 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 भगवान उनको मतलब हैव टू बी 100% कॉन्शियस, 100% कॉन्शियस, है कि नहीं? क्योंकि देखिए राम जी के साथ कौन रह पाया? बचपन जब पैदा हुए, कौन पैदा हुए? लक्ष्मण जी पैदा हुए हैं। लक्ष्मण। और जब भगवान गए कब? तो लक्ष्मण जी जाते हैं, ठीक है ना? तो हमेशा दोनों हमेशा साथ में रहते। सीता जी साथ में नहीं रहते, पहले साथ में नहीं थे, बाद में साथ में नहीं रहेंगे, मगर लक्ष्मण जी हमेशा साथ गए। हाँ, सीता जी बीच में आए और बीच में चले गए। है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 22। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस न कर सका। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के पास गईं। वहां देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर ना हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें।
यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात, दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हों, तो अग्नि देव मेरी सब ओर से रक्षा करे। ऐसा कहकर विदेह राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गई। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उन दीप्तिमती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा। तपाए हुए नूतन सुवर्ण की सी कांति वाली सीता आग में तपाकर शुद्ध किए गए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थीं। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। अनिल सर सोने एक मिनट, एक सेंसेस एक चीज इसमें कंफर्म करना है। सेंसेस सॉरी, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकता है। तो ये जो स्टोरी हम आज पढ़ रहे हैं, तो स्टोरी के हिसाब से तो जाएंगे तो मन इधर उधर जाएगा और कि ये क्यों ऐसे सीता के साथ हो रहा है, तो ऐसे लगेगा। बट अगर और फिर ऐसे भी लगेगा कि मतलब आग में एक रियली फिजिकली लिटरली जाएंगे तो आग में शरीर को जलाना, वो थोड़ा कुछ अजीब सा लगता है स्टोरी से। बट अगर फिलोसॉफिकली देखेंगे तो इसका मीनिंग ये है क्या, जैसे कि आपने बोले थे कि राम है हमारा आत्मा और सीता है हमारा शांति और तो ज्ञान। तो अभी क्या है कि ना, शांति हमारा रजस के संस्पर्श से आके अभी शुद्ध शांति जो परम शांति से अभी क्या हो गया है कि थोड़ा मलिन हो गया है। तो इसको ज्ञान रूपक अग्नि रूपक ज्ञानाग्नि में जला के उसको फिर शुद्ध कर रहे हैं, इसका मीनिंग है क्या? जैसे कि हम लोग ऑफिस जाते हैं रजस में भर भर के, तो हमारा शांति दिन भर तो 10-11 घंटा तो पूरा भंग हो जाता है। फिर कोशिश करते हैं थोड़ा ये 1 घंटा में ला के वो जबरदस्ती उसको ज्ञानाग्नि में डाल के थोड़ा शांति को रिवर्ट बैक करने के लिए, ये अर्थ हो सकता है क्या? यहाँ पे पहले अभी देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक है बेसिकली के प्रकृति पुरुष का टॉपिक है, ठीक है ना। तो प्रकृति में सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, प्रकृति का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रकृति कौन सा है? चित्त है, ठीक है ना। तो चित्त क्या होता है? चित्त हमेशा क्या होता है कि किसी न किसी डिजायर बेसिकली प्योर है, मगर वो डिजायर के द्वारा क्या होता है कि इम्प्योर हो जाता है, इसमें वो मैला हो जाता है, ठीक है ना। तो वो मैली चादर जो है ना, कहते हैं कि इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार उसको ज्ञानाग्नि से उसको जलाना पड़ता है, जलाने से वो फिर वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रकृति का जो प्योरेस्ट फॉर्म जो चित्त है, वो ज्ञानाग्नि से जलाने से ही उसका प्योरिटी आता है। जैसे कि सोने को क्या करना पड़ता है, सोने को कैसे अपने करेंगे, उसको जलाएंगे, जितने जलाएंगे इतने उसका प्योर फॉर्म निकलेगा उसका, ठीक है। आग से ही सोने का असली रूप दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 31 से एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। पहले देखिए, आपने पहले भी किसका सुना, सती जी को क्या करना पड़ा, आग में घुसना पड़ा, फिर पार्वती होके जन्म लेते हैं, ठीक है ना। सती को आग में प्रवेश नहीं करेंगे तो पार्वती का जन्म नहीं होगा, ठीक है ना। पार्वती इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सती, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 31 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तपाए हुए नूतन सुवर्ण की सी कांति वाली सीता आग में तपाकर शुद्ध किए गए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थीं। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमती विशाल लोचना सीता देवी को उस समय
संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्ण आहुति का होम होता है, उसी प्रकार महाभागा सीता जलती आग में प्रवेश कर रही हैं। अगला पृष्ठ संख्या 561। जलती आग में प्रवेश करी है, जब जलती आग में प्रवेश करी है तो फिर इनका सब आगमन होता है। कौन? सारे देवताओं का आगमन वहां होता है कि नहीं? ब्रह्मा जी से लेके इंद्र से लेके सारे देवताओं का वहां पे आगमन होता है, ठीक है ना? नहीं तो वो नहीं आने वाले थे, ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि जब उनका आहुति का अपने आप को आहुति दे देते हैं, ठीक है ना? ओके सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 34। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की आहुति दी जाती है। वसुधारा फुटनोट, घी की अनवच्छिन्न धारा। फुटनोटेंस। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देख वहां आई हुई सभी स्त्रियां चीख उठी। तीनों लोग सेंसी, हाँ, अभी कल जो पूजा हुई थी उसमें भी आपने वो वसुधारा ही, वसुधारा, हाँ, आखिर लास्ट में जो ना वसुधारा, वो जो जितने घी बचा होता है, हाँ, वो पूरा वसुधारा रहता है। वसुधारा था, हाँ जी जी, थैंक यू। वसो पवित्रमसि सतधारया, है कि नहीं? जो इसको इसी को कहते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक प्रश्न था, जो सीता के चरित्र के बारे में जो आया अभी, तो सीता जी ने बोले कि मेरे चरित्र शुद्ध नहीं है, तो शरीर शुद्ध नहीं है क्यों नहीं बोले? चरित्र का क्या विशेषता रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, सीता जी का जो ये है कि हमारा जो चित्त जो है मैला हो जाता है कि नहीं? उसको शरीर नहीं है, ये क्या होता है? वो का चरित्र, अपना चरित्र कहाँ से हो रहता है? क्या चित्त में चरित्र रहता है, ठीक है ना? वो उसको साफ करने के लिए हमको ज्ञानाग्नि से जलाना पड़ता है। हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। रोज इस समय में हम क्या कर रहे हैं? अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा अग्नि में? ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि में प्रवेश करके हम अग्नि से हम जलाते हैं, अपने आप को तपाते हैं, ठीक है ना? यही हम रोज हैं, यही काम करते हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 34। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देख वहां आई हुई सभी स्त्रियां चीख उठी। तीनों लोकों के दिव्य प्राणी, ऋषि, देवता, गंधर्व तथा दानवों ने भी भगवती सीता को आग में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 116वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय 17+शततमः सर्गः। भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं स्तवन तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं स्तवन। श्लोक संख्या 1। तदनंतर धर्मात्मा श्री राम
हाहाकार करने वाले वानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए और आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। इसी समय विश्रवा के पुत्र यक्षराज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी सहस्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी श्रीमान वृषभध्वज महादेव तथा संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्य तुल्य विमानों द्वारा लंकापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी के पास गए। भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, श्री राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु हैं। समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही हैं। इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतधामा नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही हैं। 2 अश्विनी कुमार आपके कान हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही हैं। 2 अश्विनी कुमार आपके कान हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में भी आप ही दिखाई देते हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति आप सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उन लोकपालों के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, पृष्ठ संख्या 562, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ लोकनाथ रघुनाथ श्री राम ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवन, मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वह सब आप ही मुझे बताइए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री रघुवीर, आप मेरी सच्ची बात सुनिए। आप चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। रघुनंदन, आप अविनाशी पर ब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सत्य रूप से विद्यमान हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्सेन तथा 4 भुजाधारी श्री हरि हैं। आप ही शार्ंग धनवा, ऋषिकेश, अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते।
आप नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा गांवों के मुखिया अथवा नेता हैं। आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण हैं। आप ही उपेंद्र, वामन और मधुसूदन हैं। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्षि गण आपको शरणदाता तथा शरणागत वत्सल बताते हैं। अगला पृष्ठ 563। अग्नि आपको बताते हैं। 18 नंबर है ना? हाँ संचय कर दिया। 18 नंबर। आप ही सहस्रों शाखा रूप सींग तथा सैकड़ों विधि वाक्य रूप मस्तकों से युक्त वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदि कर्ता और स्वयं प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज हैं। यज्ञ, वषटकार और ओंकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं इसका भी किसी को पता नहीं है। समस्त प्राणियों में, गौओं में तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्रों नेत्र हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को, पृथ्वी को और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के ऊपर महान सर्प शेषनाग के रूप में दिखाई देते हैं। श्री राम आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं। सबके हृदय में रमण करने वाले परमात्मन मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिह्वा है। प्रभो, मुझ ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम हैं। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और खुलना ही देर है। दिन है। हाँ भैया सॉरी भैया। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन है। वेद आपके संस्कार हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अगला पृष्ठ संख्या 563। अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा प्रसन्नता है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं। पूर्व काल में वामनावतार के समय आपने ही अपने 3 पगों से तीनों लोक नाप लिए थे। अपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रघुवीर, आपने रावण का वध करने के लिए ही
इस लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था। हम लोगों का कार्य आपने संपन्न कर दिया। श्री राम आपके द्वारा रावण मारा गया। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम में पधारिए। देव, आपका बल अमोघ है। आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाले नहीं हैं। श्री राम, आपका दर्शन अमोघ है। आपका स्तवन भी अमोघ है तथा आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ ही होंगे। आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, दिव्य रूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आप में भक्ति रखेंगे वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। यह परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। ये जो ब्रह्मा जी का स्तुति की है, स्तुति जो है राम जी का प्रति, ठीक है ना। हाँ संजय, आप स्टार्टिंग में बता दिए थे लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। क्योंकि सीता जी अग्नि में प्रवेश की, इसलिए देवी देवताओं को सबको आना पड़ा। फिर आना पड़ा उनको, ठीक है ना। अच्छा, जो ये तपस्या नहीं करेंगे, शुद्ध चित्त नहीं होता तो ये सब, इनका सब दर्शन नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा संजय, समझना यह था कि जाके शुद्ध चित्त होने के प्रयास में सीता जी ने आहुति दी है और स्तुति राम जी की करने के लिए देवगण आए हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीता जी कुछ अलग नहीं है। अच्छा। ये सब एक ही है। देखिए, यही तरह प्रकृति जो है ना, हाँ। पुरुष से अलग नहीं है, ठीक है ना। सब एक ही है कि नहीं, एवरीथिंग इज वन, यही हमको समझना चाहिए। यहाँ सीता जी अलग है, हनुमान जी अलग है, ये सुग्रीव जी अलग नहीं है, दे आर ऑल वन पर्सनालिटी, है कि नहीं। हाँ हाँ, ओके संजय, हमें लगा, अच्छा हमें लगा संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ती है संसार में रहने के लिए। अब जब प्रकृति की आहुति दे दी गई तो फिर आपको रूप बता देंगे। सारे जो है ना, सब देख सकते हैं आपने, है कि नहीं, सब देख सकते हैं सब। हाँ, थैंक यू संजय। अगला अध्याय 18+शततमः सर्गः। मूर्तिमान अग्निदेव का सीता को लेकर चिता से प्रकट होना और श्री राम को समर्पित करके उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना तथा श्री राम का सीता को सहर्ष स्वीकार करना। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विदेह नंदिनी सीता को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। उस चिता को हिलाकर इधर उधर बिखराते हुए दिव्य रूपधारी हव्य वाहन अग्निदेव वैदेही सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। सीता जी प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति से प्रकाशित हो रही थीं। तपाए हुए सोने के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की रेशमी साड़ी लहरा रही थी। सिर पर काले काले घुंघराले केश सुशोभित होते थे। उनकी अवस्था नई थी और उनके द्वारा धारण किए गए फूलों के हार कुम्हलाए तक नहीं थे। अनिंद्य सुंदरी सती साध्वी सीता का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था, वैसे ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन वैदेही को गोद में लेकर अग्निदेव ने
श्री राम को समर्पित कर दिया। उस समय लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, श्री राम, यह आपकी धर्म पत्नी विदेह राजकुमारी सीता है। अगला पृष्ठ संख्या 564। इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। उत्तम आचार वाली इस शुभ लक्षणा सती ने मन, वाणी, बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसने सदा सदाचार परायण आपका ही आराधन किया है। अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था, उस समय यह बेचारी सती सूने आश्रम में अकेली थी। आप इसके पास नहीं थे, अतः यह विवश थी। इसका कोई वश नहीं चला। रावण ने इसे लाकर अंतःपुर में कैद कर लिया। इस पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाली भीषण राक्षसियां इसकी रखवाली करने लगी। तब भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा। यह आप ही को अपना परम आश्रय मानती रही। तत्पश्चात तरह तरह के लोभ दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चित्त में लगी रही। इसने उस राक्षस के विषय में कभी एक बार भी नहीं सोचा, अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध है। यह मिथिलेश नंदिनी सर्वथा निष्पाप है। आप इसे सादर स्वीकार करें। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप इससे कभी कोई कठोर बात ना कहें। अग्निदेव की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। तदनंतर महातेजस्वी, धैर्यवान, महापराक्रमी तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के उत्तर में कहा, भगवन, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती, मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी
इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थीं, क्योंकि वे मुझसे उसी तरह अभिन्न हैं जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। अगला पृष्ठ। उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। अगला पृष्ठ 565। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कह रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन का मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली, महायशस्वी, विजयी वीर रघुकुल नंदन श्री राम अपनी प्रिया सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुख भोगने के ही योग्य हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 118वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। प्रणाम नमस्ते सेंसे। नमस्ते। कल ट्यूसडे है सेंसे, फिर परसों पढ़ेंगे। ओके, नमस्ते। नमस्ते।